खौफनाक कहानियों का आगाज अक्सर अंधेरे में छिपे रहस्यों से शुरू होता है। उस रात पुरानी सेंट मार्टिन मेंटल असाइलम की दीवारों के भीतर रिया एक नई कहानी की खोज में थी। उसका दिल तेज चल रहा था, न केवल रिपोर्ट बनाने की उत्सुकता से, बल्कि उस अंधेरी रात के डर से भी जो उसे घेर रहा था। जैसे ही उसने अस्पताल के दरवाजे को खोला, उसके साथ गई उसकी जिज्ञासा को और भी भयावह बना दिया। दरवाजे का अपने आप बंद होना एक चेतावनी का संकेत था, लेकिन रिया ने इसे नजरअंदाज कर दिया। अंदर घुसते ही उसे सुनसान कमरे और झूलते फर्नीचर के बीच से गुजरना पड़ा। अचानक एक मासूम सी बच्ची की हंसी गूंजी, लेकिन वहां कोई मौजूद नहीं था। फोटोग्राफी में कुछ कैद करने की कोशिश करते वक्त उसकी आंखें ऐसी दुनिया को देख रही थीं जो केवल उसे ही दिख रही थी। दीवार पर लिखी चेतावनी उसके ध्यान को खींचती है, डोंट एंटर रूम 307। जिज्ञासु रिया अपने डर को दरकिनार करते हुए उस कमरे की ओर बढ़ जाती है, अनअवेयर ऑफ द डेंजर्स वेटिंग विद इन। कमरा 307 का दरवाजा खुलते ही बिजली झपकने लगती है। उसने इनसाइड एक पुरानी व्हील चेयर देखी जो अपने आप चलने लगी। दीवारों पर खून से लिखे शब्द उसकी आत्मा को थर्रा देते हैं, वो लौट आएगा। खुद को संभालते हुए रिया ने कमरे से बाहर भागने का प्रयास किया, लेकिन उसे एहसास हुआ कि अब हॉस्पिटल का नक्शा बदल चुका था। अनजाने डर से भरा एक पुराना डॉक्टर उसकी ओर बढ़ता है। उसकी आंखों में एक अद्भुत चेतावनी है, तुमने उसे जगा दिया है, अब तुम नहीं बचोगी। रिया बेबसी का अनुभव करती है। कैमरे में कुछ कैद करने की कोशिश में उसकी नजर उस भुला दिए गए बच्चे पर टिक जाती है, जिसका अधजला चेहरा और काली आंखें उसे चौंका देती हैं। चिल्लाने की कोशिश में उसकी आवाज एक कोने में दब जाती है। यह एक ऐसी रात थी जिसके बाद कुछ भी सामान्य नहीं रहने वाला था। अगली सुबह पुलिस अस्पताल में दाखिल होती है, लेकिन रिया का कहीं नामो निशान नहीं। उसका कैमरा पीछे ही रह जाता है, जिसमें बस एक आखिरी डरावना फ्रेम होता है। रिया की आंखें कैमरे में देखते हुए उस सन्नाटे को तोड़ती हैं। आवाज में एक आदेश है, रूम 307, मत जाना।